इस हफ्ते में 2 दफ़ा अरेस्ट हो चुका इस हफ्ते, और मुझे अरेस्ट करते हुए पुलिस वाले ने कहा, ही से पुलिस वाला जो अरेस्ट कर रहा है कहता है सर आप बैठ जाए गाड़ी के अंदर, आप बाहर ना आए। ना ऐसे क्यों? कहता है सर मुझे ये गुजरते हुए कुछ यजीदी, ऐसे वर्ड्स, खुदा की कसम 2000 एग्जैक्टली वर्ड्स, ये कुछ यजीद के बच्चे मेरे पास आए कह रहे हैं कि इसको ना छोड़ो। मैंने तो मुसलमानों को तो दोज़ख का वादा अगर काम ना किया तो, और कुरान की तो आयत है वादे का, अगर मुसलमानों ने नापने तो दोज़ख के वादे हमें हैं, ठीक है। जन्नत के तो एक भी वादा नहीं है ना, दोज़ख के तो वादे हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम, मैंने नहीं बदलनी तुम्हारी हालत, इसका मतलब है जन्नत में जाओगे तुम। हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि तुमने अगर खुद अपनी आपने हालत ना बदली तो मैं तो नहीं तुम्हारी हालत बदलने वाला। यू आर गोना स्टे ऑन दिस कोर्स, यू आर बाउंड टू। फिर उमर खत्ताब ने क्या इरशाद फरमाया कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद द ब्रिक्स ऑफ ग्रेट इंटेंट, कि लोग अच्छी नीयत से ही दोज़ख में जाएंगे। कोई ये तो नहीं कहता आज से हम दोज़खी, अब हम बुराई करेंगे। नो, एवरीवन इज ट्राइंग टू बी द राइट मैन और द गुड मैन और व्हाटएवर, बट देयर मोस्ट ऑफ देम आर नॉट गोना मेक इट। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा? दाईं तरफ देखी एक बंदा, बाईं तरफ देखी 999, या अल्लाह ये दाईं तरफ वाला ये पा गया पला जन्नत में, बाईं वाले 999 ये जहन्नम में। हर 1000 में से एक बंदा बचेगा, हर 1000 में से 999 जहन्नम में सड़ेंगे। जब ये बात इतना मुश्किल है तो हाउ कैन समबडी बी श्योर कि मैं ठीक बात की तरफ जा रहा हूँ? मुश्किल होना है। आपके सवाल में आपका जवाब, बट ये कॉल इनर तो कॉल, आपको पता है कि आप सही बात पे जा रहे हैं, आपको सब कुछ आसानियां मिल रही हैं तो आपको पता चल जाएगा आप सही बात पे नहीं। बहुत आसान सा टेस्ट है, इस्लाम में तो मुश्किलें ही है, इस्लाम में मुश्किलें, ये याद रखिए। किस किस्म की मुश्किल? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस हफ्ते में 2 दफ़ा अरेस्ट हो चुका हूँ इस हफ्ते, यू अंडरस्टैंड में। और मुझे अरेस्ट करते हुए पुलिस वाले ने कहा, गाड़ी में मैं था, रोड पे रोका हुआ था उन्होंने, ही से पुलिस वाला जो अरेस्ट कर रहा है कहता है सर आप बैठ जाए गाड़ी के अंदर, आप बाहर ना आए। ना ऐसे क्यों? कहता है सर मुझे ये गुजरते हुए कुछ यजीदी, ऐसे वर्ड्स, खुदा की कसम 2000 एग्जैक्टली वर्ड्स, ये कुछ यजीद के बच्चे मेरे पास आए कह रहे हैं कि इसको ना छोड़ी। तो ये हम अपना प्रोसेस पूरा कर रहे हैं, आप मगर वी नो व्हाट यू डूइंग। मैंने कहा वो अपना काम जो कर रहा है उसका इतना नुकसान नहीं, तू अपने आका की ताबेदारी में मेरा नुकसान कर रहा है। तो ये ना समझ के तू सही है, क्योंकि तू यजीद के लश्कर में है, तू भी हुसैन भी चला रहा है, वो बार तालियां बजा रहा है, उसका इतना नुकसान नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एज फॉर एनालॉजी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आप आसानी के ऊपर तो आसानी चाहिए आपको, और क्या आंटियों ने बना रखा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, तो इस्लाम में हम दुनिया भी आसानी मांगते हैं और आखिरत की भी आसानी। अच्छा, तो ये दुआ किसी बड़े सहाबी की कबूल नहीं हुई है, नबियों की कबूल नहीं, हमारी हो रही है। अगर दुनिया में मुश्किल है बाद में आसानी है फिर? जी जाहिर है, अगर नहीं दुनिया अगर अल्लाह के लिए काम करते हुए मुश्किल है तो, मैंने कहा ना अल्लाह के रसूल ने कहा बदकिस्मत वो नहीं जिसको आखिरत नहीं मिली, बदकिस्मत वो है जिसको ना दुनिया मिली ना आखिरत मिली। तो कुछ तो ऐसे भी हैं हमारे, ज़्यादातर तो हम देसिस्तान में रहते हैं सर, हमें कौन सी दुनिया मिली है? हमारी ना किसी बस में बैठ सकते हैं, ना किसी बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं, ना किसी बड़े ऐवान में, ना किसी छोटे ऐवान में। हमारी तो जलालत ही जलालत है, ना हमें गर्मी से कोई बचाव है ना सर्दी से। यहाँ लोड शेडिंग में हम गर्मी में मर रहे होते हैं, चलती हुई गाड़ियां प्रोटोकॉल में से हमें थप्पड़ मार के गुजर जाती हैं। वी कैन इवन गो टू द हॉस्पिटल अनलेस ऑफ कोर्स कोई बड़े साहब की गाड़ियां नहीं गुजर। हम कौन है? हमें दुनिया में भी जलालत है और हमारे करतूत जैसे हैं अलग ऐसे ही रहे, अल्लाह ही बचाने वाला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, के आखिर में भी जलील होना हमने। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो चुप करके बैठे देख रहे हैं कि किसको कम कोड़े पड़े। क्या करें? खड़े हों, जहाद पे जाएं? इकट्ठे हों सर, इकट्ठे हों, सबसे पहले इकट्ठे हों। कैसे इकट्ठे होंगे? इधर तो 2 बंदे इकट्ठे। तो मैं समझा आप मैं उसी सवाल के जवाब पे होगी, तो आपने पॉडकास्ट शुरू किया लोगों को इन्फ्लुएंस करके किसी एक पर्पस पे लेके आने के लिए, उसी को ठक करना है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि किस किस मुल्क से कौन कौन सा बंदा मेरी किस किस तरीके से हेल्प कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप बस अल्लाह का नाम लें और अल्लाह के लिए लोग भी देखते हैं यार कि
ہم نے بھی تو آخرت میں اللہ کو ہی جواب دینا ہے. اس نے اللہ کا اللہ اور اس کے رسول کا علم لہرا رہا ہے, کام کر رہا ہے, روز لگا ہوتا ہے, چلو اس کو اسی ہیلپ کرتے ہیں. مجھے انہوں نے کون سا گھر بنا کے دینا ہے یا گاڑیاں خرید کے دینی ہے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ میرا کون سا, اور کوئی کر بھی دے گا تو میں کون سا لے لوں گا اس سے, مجھے تو چاہیے نہیں نا یہ چیزیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو از, دونوں چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی. آپ آج پوڈ کاسٹ کریں کہ بزنس کھول رہے ہیں پراپرٹی کا, آپ کو ایٹ لیسٹ 10 بندے تو کال کر ہی لیں گے جہاں ہمیں بھی بتانا ہے. جس طریقے کا امتزاج نہج اور عقیدت ہوگی سب اکٹھے ہو جائیں گے. سو یہ مت سوچیں گے پاکستانی ٹھیک ہیں وہ حکمران برے. خدا کی قسم پاکستانی برے ہیں, اللہ کی قسم ہم غلط ہیں, ورنہ ہم پہ حکمران ہم اکٹھے نہ ہوتے. ہم غلط کاموں میں 100% اکٹھے ہیں. ہمارے جگر ہیں جو 2 نمبری کے ساتھ ہمارے دوست ہیں, ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے ہمارے ریڈی والے تک سب ایک ہی طرح کی ایک ہی گیم میں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام کی کریکٹ ڈیفینیشن نیچے نہیں پہنچائی گئی تھی. بس یہ سب سے بڑا مسئلہ, بیس کی نا سب سے بڑا مطلب بنیاد کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اسلام کی اوریجنل ڈیفینیشن بھی دی جاتی, بچہ خود ہی ایٹریبیوٹ ڈیولپ کر لیتا. آپ خود سوچیں, آپ گاڑی پہ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ویل ڈیولپڈ بچے پیسے مانگنے نہیں آ جاتے آپ کے پاس. سوچیں, ہوم لیس بچے ہوتے ہیں وہ اس عمر تک پہنچ ہی جاتے ہیں نا. آپ کا اور میرا بچہ 2 ہفتے نہ سروائیو کر سکے ایسی لائف میں, وہ 15 سال کے اکیلے سروائیو کر رہے ہیں نا. یونٹ ہم نے کون سا احسان کیا بچے جوان کر کے کہ اس پہ کون سی ٹیکنیک اور فارمولے ہمارے اس ویری بیسک. جو میں اتنی بیسک آج میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں یا زیادہ انگریزی یا کوئی ایسی ٹرمنالوجی نہ بولوں کہ لوگ کہیں کہ وی couldn't get it.